तुला राशि वालों, आज 27 नवंबर 2025 है। वार है गुरुवार। गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है। बृहस्पति यानी विस्तार, ज्ञान और कृपा। तुला लग्न वालों के लिए बृहस्पति आपके प्रयासों और संघर्ष के कारक होते हैं। तो आज का दिन अपने आप में ज्ञान और सीख का दिन है। आज शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। इस बात को गहराई से समझें। सप्तमी तिथि के स्वामी सूर्य देव हैं। सूर्य क्या है? सूर्य हमारी आत्मा है, हमारा आत्मविश्वास है, हमारी आरोग्यता है। आज का दिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहचानने का दिन है। यह तिथि आज रात 12:30 तक रहेगी, यानी पूरा दिन सूर्य की ऊर्जा का प्रभाव बना रहेगा। नक्षत्र है धनिष्ठा। धनिष्ठा नाम में ही धन छुपा है। यह नक्षत्र मंगल के अधीन आता है और इसके देवता अष्टवसु हैं। वसु का अर्थ है चमक, धन और उत्कृष्टता। धनिष्ठा नक्षत्र का प्रतीक है मृदंग या ड्रम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लय यानी रिदम। आज का दिन उन लोगों के लिए बहुत शुभ है जो अपनी लाइफ को एक रिदम में लाना चाहते हैं। यह संगीत का नक्षत्र है, यह तालमेल का नक्षत्र है, लेकिन क्योंकि इसका स्वामी मंगल है तो इसमें एक उग्रता भी है। आज आप सुस्त नहीं रह सकते। आज ब्रह्मांड आपसे एक्शन की मांग कर रहा है। योग की बात करें तो आज दोपहर 12:09 तक ध्रुव योग है। ध्रुव का अर्थ है स्थिरता। अगर आप कोई ऐसा काम शुरू करना चाहते हैं जो लंबे समय तक चले, जैसे कोई बिल्डिंग बनाना, कोई इन्वेस्टमेंट करना या कोई रिश्ता जोड़ना, तो दोपहर 12 बजे से पहले का समय बहुत ही उत्तम है। लेकिन ध्यान दें, 12:09 के बाद व्याघात योग शुरू होगा। व्याघात का मतलब है चोट या आघात। इसलिए दोपहर के बाद थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। कर्ण दोपहर तक घर है, जो परिश्रम और मेहनत का फल देने वाला है। अब कुछ महत्वपूर्ण समय नोट कर लें। अगर कोई भी शुभ काम करना है तो आज का अभिजित मुहूर्त दोपहर 11:52 से 12:35 के बीच है। यह भगवान विष्णु का समय है। इसमें दोष नष्ट हो जाते हैं। लेकिन आज दोपहर 1:34 से 2:55 तक राहुकाल रहेगा। राहुकाल में कोई भी नया एग्रीमेंट, यात्रा की शुरुआत या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय नकारात्मक ऊर्जा हावी रहती है। तो यह था आज का पंचांग। एक तरफ सूर्य की सप्तमी तिथि, दूसरी तरफ मंगल का धनिष्ठा नक्षत्र और ऊपर से गुरु का वार। ऊर्जा बहुत हाई है। अब देखते हैं यह ऊर्जा आपकी राशि के लिए क्या लेकर आई है। अब हम आते हैं ज्योतिष के मुख्य भाग पर। यह भविष्य फल तुला लग्न के आधार पर है। अगर आपकी जन्म कुंडली के पहले भाव में 7 नंबर लिखा है तो आप तुला लग्न के हैं। तुला यानी तराजू। आप लोग जीवन में शांति, प्रेम और संतुलन खोजते हैं, लेकिन आज ग्रहों की स्थिति आपके संतुलन को हिलाने और फिर उसे नए सिरे से बनाने की तैयारी कर रही है। आज आसमान में ग्रहों का जो नक्शा बना है उसमें 4 मुख्य बिंदु हैं जिन्हें आपको समझना होगा। पहला, शनि देव का बड़ा बदलाव। शनि आपके छठे भाव में है, मीन राशि में। छठा भाव क्या है? रोग, आरण, शत्रु और दैनिक नौकरी। अब तक शनि यहां वक्री थे। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो चीजों को अंदर की तरफ ले जाता है। पिछले कुछ महीनों से आपको लग रहा होगा कि आपकी परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही, लेकिन खुशखबरी यह है कि आज शनि मार्गी हो रहे हैं। अब वो सीधा चलेंगे। इसका मतलब है समाधान। अब समस्याओं का अंत होने का समय आ गया है। दूसरा, देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति आपके दशम भाव में कर्क राशि में है। यहां वो उच्च के हैं, लेकिन साथ ही वक्री भी हैं। दशम भाव आपके करियर और पिता का है। एक उच्च का ग्रह जब वक्री होता है तो वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है, लेकिन वो आपसे अतिरिक्त प्रयास मांगता है। तीसरा है चंद्रमा का खेल। चंद्रमा आज बहुत तेज गति में है। सुबह वो आपके चतुर्थ भाव में मकर राशि में होंगे और दोपहर 2:07 पर वो पंचम भाव में कुंभ राशि में चले जाएंगे। यह गोचर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पंचम भाव में एक विलेन बैठा है और वो है राहु। चौथा, सूर्य देव वृश्चिक राशि में आपके दूसरे भाव में बैठे हैं। दूसरा भाव वाणी और धन का है। वृश्चिक एक रहस्यमयी राशि है। तो स्टेज सज चुका है। शनि रिलीफ देने को तैयार हैं, राहु भ्रम पैदा करने को तैयार हैं और सूर्य वाणी में तेज लाने को तैयार हैं। चलिए अब विस्तार से देखते हैं कि यह सब मिलकर आपके जीवन के अलग अलग हिस्सों को कैसे प्रभावित करेंगे। शुरुआत करते हैं आपके मन से, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।
आज का दिन दो अलग अलग हिस्सों में बंटा हुआ है। सुबह से लेकर दोपहर 2 बजे तक चंद्रमा मकर राशि में आपके चौथे भाव में है। मकर राशि शनि की राशि है जो अर्थी है। चौथा भाव आपके कंफर्ट जोन का है। सुबह के समय आप बहुत ही प्रैक्टिकल महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि चीजों को व्यवस्थित करना चाहिए। घर पर रहने का या वर्क फ्रॉम होम करने का मन कर सकता है। मन में एक स्थिरता रहेगी। लेकिन दोपहर 2:07 के बाद कहानी बदल जाएगी। जैसे ही चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, वो आपके पंचम भाव में आ जाएंगे और वहां उनका स्वागत करेगा राहु। पंचम भाव आपकी बुद्धि और भावनाओं का है। राहु धुआं है, भ्रम है। चंद्रमा मन है। जब मन और भ्रम मिलते हैं तो क्या होता है? ओवर थिंकिंग। दोपहर के बाद आपको अचानक एक बेचैनी महसूस हो सकती है। आपको लगेगा कि भविष्य में कुछ गलत होने वाला है। मन में ऐसे विचार आएंगे जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। इसे हम ज्योतिष में ग्रहण दोष जैसा प्रभाव मानते हैं। अगर आज दोपहर के बाद आपको लगे कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं तो तुरंत खुद को रोकें। लंबी सांस लें। यह आपके विचार नहीं है, यह राहु का प्रभाव है। अब चलते हैं आपके करियर की ओर। यहां एक बहुत ही दिलचस्प संयोग बन रहा है। तुला लग्न वालों के लिए शनि योग कारक ग्रह होते हैं, यानी सबसे शुभ ग्रह, और वो आपके छठे भाव में अब सीधे हो रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए शनि का सीधा होना एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपके ऑफिस में जो बाधाएं थीं वो अब हटेंगी। अगर आपका प्रमोशन रुका हुआ था या किसी कलीग के साथ अनबन चल रही थी तो आज से चीजें सुलझना शुरू होंगी। आप देखेंगे कि आपके शत्रु अपने आप किनारे हो जाएंगे। दूसरी ओर बृहस्पति 10वें घर में वक्री हैं। यह दर्शाता है कि आपको अपने काम में रीविजिट करना पड़ेगा। हो सकता है कोई पुराना प्रोजेक्ट दोबारा खुल जाए या बॉस आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी दें जो आपने पहले कभी की थी। इसे बोझ न समझें, यह आपके हुनर को निखारने का मौका है। व्यापारियों के लिए सूर्य आपके दूसरे भाव यानी धन भाव में है। वृश्चिक राशि का सूर्य बहुत ही तीक्ष्ण होता है। अगर आपकी कोई बिजनेस मीटिंग है तो आज आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली रहेगी। आप अपनी बातों से सामने वाले को कन्विंस कर लेंगे। लेकिन एक सावधानी, दोपहर के बाद जब चंद्रमा और राहु पंचम भाव में मिलेंगे तो शेयर मार्केट, सट्टा या लॉटरी से जुड़े लोगों को बहुत सावधान रहना है। राहु आपको लालच देगा। आपको लगेगा कि यहां पैसा लगा देता हूं, डबल हो जाएगा। मेरी सख्त चेतावनी है कि आज किसी भी प्रकार का रिस्क ना लें। जो दिख रहा है वो सच नहीं है। अपनी जमा पूंजी को सुरक्षित रखें। धनिष्ठा नक्षत्र धन देता है, लेकिन मेहनत से, जुए से नहीं। धन के मामले में स्थिति मिली जुली है। सूर्य का दूसरे भाव में होना पैतृक संपत्ति या परिवार के सहयोग से लाभ दर्शाता है। बैंक बैलेंस स्थिर रहेगा। लेकिन केतु आपके 11वें भाव में है। केतु का काम है डिटैच करना। कई बार केतु 11वें भाव में पैसे तो देता है, लेकिन आप उस पैसे का आनंद नहीं ले पाते। या तो वो खर्च हो जाता है या किसी और के काम आ जाता है। आज दोपहर के बाद बच्चों की पढ़ाई या उनकी जरूरतों पर अचानक धन खर्च होने का योग है, इसलिए अपना हाथ थोड़ा खींच कर चलें। अब आते हैं सबसे संवेदनशील विषय पर, रिश्ते। आज का दिन रिश्तों के लिए कांच जैसा है, बहुत नाजुक। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके लिए आज का दिन परीक्षा का दिन है। आपके पंचम भाव में राहु और चंद्रमा का मिलन हो रहा है। राहु शक है, चंद्रमा भावना है। आज आपको अपने पार्टनर की किसी बात पर बेवजह शक हो सकता है। आपको लग सकता है कि वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, या फिर आप दोनों के बीच कोई गलत फहमी हो सकती है जो असल में है ही नहीं। आज के दिन कोई भी आमना सामना न करें। अगर गुस्सा आए तो शांत रहें। यह राहु का छलावा है। कल सुबह तक सब सामान्य हो जाएगा। वैवाहिक जीवन में विवाहित जोड़ों के लिए दिन बेहतर है। सप्तम भाव का स्वामी और घर के सुख सुबह तक ठीक हैं, लेकिन सूर्य दूसरे भाव में होने से आपकी वाणी कड़वी हो सकती है। जीवन साथी से बात करते समय व्यंग्य का प्रयोग न करें। आपकी एक छोटी सी बात आज बड़े झगड़े का रूप ले सकती है। परिवार की बात चली है तो अब मैं बात करना चाहता हूं हमारे समाज के उस स्तंभ से जिसके बिना घर घर नहीं रहता। हमारी माताएं, हमारी बहनें जो गृहिणियां हैं। अक्सर पंचांग में हम नौकरी और व्यापार की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन घर संभालने वालों की बात भूल जाते हैं। लेकिन तुला लग्न की गृहिणियों के लिए आज का दिन बहुत विशेष संदेश लेकर आया है। सुबह का समय यानी दोपहर 2 बजे तक चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में है।
यह आपके लिए बहुत ही उत्तम समय है। आज आपको अपने घर को सजाने में, साफ सफाई में या घर की व्यवस्था बदलने में बहुत आनंद आएगा। एक और अच्छी खबर है, शनि आपके छठे भाव में मार्गी हो रहे हैं। छठा भाव सेवकों का भी होता है। अगर पिछले कुछ समय से आप मेड या घर के सहायकों को लेकर परेशान थीं या वो छुट्टी पर थे, तो आज से वो समस्या सुलझनी शुरू हो जाएगी। आपकी डेली रूटीन पटरी पर लौटेगी। लेकिन मेरी एक सलाह बहुत ध्यान से सुनिए। जैसे ही दोपहर के 2:07 बजेंगे, चंद्रमा पंचम भाव में राहु के साथ मिल जाएंगे। पंचम भाव संतानों का है और भावनाओं का है। दोपहर के बाद आपको अचानक एक भावनात्मक भारीपन महसूस हो सकता है। आपको अपने बच्चों को लेकर बेवजह डर लग सकता है या उनकी किसी बात पर आप बहुत जल्दी हर्ट हो सकती हैं। राहु भ्रम पैदा करता है। आपको लग सकता है कि मैं सबके लिए इतना करती हूं, लेकिन मेरी कोई कद्र नहीं करता। यह विचार आज आपको परेशान कर सकता है। मेरी सलाह यह है कि देखिए, सूर्य आपके दूसरे भाव में बैठे हैं। जब मन दुखी हो और वाणी में आग हो, तो अक्सर घर में क्लेश हो जाता है। आज अगर आपको गुस्सा आए या रोना आए, तो उसे किसी पर निकालिएगा मत। विशेषकर अपनी सास या जीवन साथी को कोई ताना मत मारिएगा। आज का दिन मौन रहने का और अपने लिए कुछ करने का है। दोपहर में जब राहु परेशान करे, तो कोई पुराना संगीत सुनिए या भगवान कृष्ण का भजन लगा लीजिए। यह नेगेटिव एनर्जी छू मंत्र हो जाएगी। स्वास्थ्य सुख की कुंजी है। तुला लग्न वालों के लिए छठा भाव, जो रोग स्थान है, वो सक्रिय है क्योंकि वहां शनि है। शनि के मार्ग होने से अगर आप किसी पुरानी बीमारी जैसे जोड़ों का दर्द या स्किन की समस्या से जूझ रहे थे, तो आज से उसमें सुधार आना शुरू होगा। आप सही डॉक्टर या सही इलाज तक पहुंच पाएंगे। लेकिन दोपहर के बाद पंचम भाव में राहु चंद्रमा की युति है। पंचम भाव हमारे पेट को दर्शाता है। राहु फूड पॉइजनिंग या गैस का कारक है। आज आपको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना है। बासी भोजन, बहुत ज्यादा तला भुना खाना या बाहर का खाना आज विष समान हो सकता है। जल का सेवन अधिक करें क्योंकि चंद्रमा जल का कारक है और वो पीड़ित है। बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत ही अनोखा है। पंचम भाव में राहु बैठा है। राहु डिस्ट्रैक्शन है। आज पढ़ाई करते समय आपका मन बार बार सोशल मीडिया, गेम्स या दोस्तों की तरफ भागेगा। एकाग्रता बनाना मुश्किल होगा। लेकिन राहु इनोवेशन भी है। अगर आप कंप्यूटर साइंस, कोडिंग या किसी रिसर्च फील्ड में हैं, तो आज आपका दिमाग बहुत तेज चलेगा। आपको ऐसे आइडियाज आएंगे जो दूसरों को नहीं आ सकते। तो अगर आप रट्टा मारने वाली पढ़ाई कर रहे हैं, तो दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं, तो आज का दिन शानदार है। तो दोस्तों, आज के इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? आज की महासूचना क्या है? आज का दिन आपसे कह रहा है, दृश्य पर मत जाओ, दृष्टि पर जाओ। शनि का सीधा होना बता रहा है कि हकीकत में चीजें सुधर रही हैं, लेकिन राहु का चंद्रमा के साथ होना बता रहा है कि आपका मन आपको डरा रहा है। बाहर सब ठीक है, तूफान केवल आपके अंदर है। आज आपको अपने अंतर्ज्ञान और अपने वहम के बीच का अंतर समझना होगा। आज के दिन कोई भी बड़ा फैसला डर में आकर मत लीजिएगा। अगर डर लगे तो रुक जाइए। आज का दिन ठहरने का दिन है, प्रतिक्रिया करने का नहीं। समस्या है तो समाधान भी हमारे सनातन विज्ञान में मौजूद है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए मैं आपको 3 बहुत ही सरल और शक्तिशाली उपाय बता रहा हूं। पहला उपाय मन की शांति के लिए है। आज दोपहर के बाद चंद्रमा राहु से पीड़ित होगा। इसे शांत करने का एकमात्र उपाय है भगवान शिव। शिव ने ही विष को अपने कंठ में धारण किया था। आज शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव के मंदिर जाएं या घर पर ही शिवलिंग पर जल अर्पित करें और जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। यह आपके मन के सारे वहम और डर को समाप्त कर देगा। दूसरा उपाय करियर और भाग्य के लिए। आज गुरुवार है और गुरु आपके कर्म भाव में है। आज माथे पर केसर या हल्दी का तिलक जरूर लगाएं और हो सके तो आज पीले रंग के वस्त्र पहने या अपनी जेब में एक पीला रुमाल रखें। पीला रंग गुरु को बल देता है, जिससे आपको कार्य क्षेत्र में मान सम्मान मिलेगा। तीसरा उपाय शनिदेव की प्रसन्नता के लिए। आज शनि अपनी चाल बदल रहे हैं।